नमस्कार, मैं डॉक्टर वैशाली लोढ़ा। आयुर्वेद का प्रयोजन ही स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण करना और अगर व्याधि हो जाए तो उसको ठीक करना है। और इस प्रयोजन को पूरा करना है तो हमें आयुर्वेद में ही दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या बताई गई है, उसका पालन करना है। हमें यूजुअली 3 ही ऋतु पता होते हैं, जैसे कि बारिश, ठंडी और गर्मी। मगर शास्त्रों में 6 ऋतु का वर्णन आया हुआ है, जैसे कि वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। अब हमें इन ऋतु में अलग अलग चर्या बताई गई है कि हर ऋतु में कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। उस ऋतुचर्या का अगर हम लोग पालन करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उस मौसम में, उस ऋतु में होने वाली बीमारियों से हम अपना स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं। तो अभी हम लोग वर्षा ऋतु जो अभी चल रही है उसमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, क्या नहीं करना है, ये सब हम लोग देखेंगे, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मौसमी बीमारियों से हम अपना रक्षण कर सकेंगे। वर्षा ऋतु नाम सुनकर ही मन उल्लासित होता है, चैतन्य सा छा जाता है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही आकाश बादलों से ढक जाते हैं, बारिश शुरू हो जाती है, कभी कभी बिजलियाँ चमकती है। भारी वर्षा के कारण नदी, तालाब भर जाते हैं। हर जगह हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। मोर नाचते हैं, मेंढक टर टर की आवाज़ करते हैं, तालाबों में कमल के फूल खिलते हैं। खुशहाली का मौसम होता है सब तरफ। ग्रीष्म ऋतु के अंत में उत्तरायण समाप्त होकर दक्षिणायन शुरू होता है। उत्तरायण में रुक्ष वायु और सूर्य की प्रखर किरणों से दुर्बल बना शरीर दक्षिणायन में धीरे धीरे बल प्राप्त होने लगता है। विसर्ग काल की शुरुआत, आदान काल का अंत, इस संधि काल में बलहीन रहता है। इसकी वजह से बहुत से व्याधि हो सकते हैं। वर्षा ऋतु में जमीन से बाष्प निकलने तथा आकाश से बारिश होने के कारण हवा में आर्द्रता यानी नमी रहती है। यह आर्द्रता जाठराग्नि को मंद कर देती है। ग्रीष्म ऋतु में संचित वायु वर्षा ऋतु के शीतजल और वायु के कारण प्रकुपित हो जाती है और जल में अम्ल रस के वृद्धि के कारण पित्त का संचय होने लगता है। मंद जाठराग्नि, प्रकुपित वायु तथा शारीरिक बल की अल्पता इस ऋतु में अनेक व्याधियों को आमंत्रित करती है। कमर दर्द, बदन दर्द, संधिवात, आमवात, दमा, खांसी, त्वचा विकार, बालों का झड़ना, डैंड्रफ, अपचन, गैसेस, कब्ज, एसिडिटी जैसे वातजन्य रोग जोर पकड़ने लगते हैं। शीत पित्त, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। दूषित जल तथा हवा से हैजा, मलेरिया, फ्लू जैसी संक्रामक व्याधियाँ फैलने लगती है। ऐसे में जाठराग्नि के रक्षा हेतु उपवास यानी लंघन सबसे अच्छा सरल उपाय आयुर्वेद में बताया गया है। इसीलिए अपने संस्कृति में श्रावण भाद्रपद में अधिकाधिक व्रत तथा उपवासों का विधान है। उसके पीछे धार्मिक लाभ के साथ साथ स्वास्थ्य रक्षण प्रदान हेतु बताया गया है। मंद गति से कार्य करने वाले पाचन संस्थान पर अन्न का अधिक भार डालकर रोगों को आमंत्रित करने की अपेक्षा से हल्का सुपाच्य भोजन लेना जरूरी है। उपवास रखना चाहिए, यही बुद्धिमानी होगी। श्रावण महीने में किसी एक अनाज पर रहना भी उपवास माना जाता है। इन दिनों अनाज को भूनकर ही इस्तेमाल करें, ये पचने में
हल्का हो जाएगा। लाही जैसे साली की, ज्वार की फ़ायदेमंद होगी। पुराने गेहूँ, जौ, चावल, हरे मूंग, मूंग दाल, कुलित। सब्जियों में लौकी, शलगम, सूरन, बैंगन, तुरई, शेवगा, परवल, टिंडा, करेला, तोंडली, ये सब्जियां अच्छी रहेगी। मध वर्षा ऋतु में हितकर है, मगर गर्म द्रव्यों के साथ ना ले। अदरक, लहसुन, सौंठ, काली मिरी, अजवाइन, हींग, इससे शरीर की नमी कम करने में और जाठराग्नि प्रज्वलित रखने में मदद मिलती है। नींबू वर्षा ऋतुजन्य बीमारियों को दूर करता है। तिल तेल का उपयोग करें। पानी उबालकर ठंडा किया हुआ ले। पानी में जीरा, बड़ीशेप, नागरमूथा, धनिया डालकर पिए। पचने में हल्का और ये अग्निदीपन करेगा। हल्का ताज़ा गरम अन्न सेवन करें। क्या नहीं खाए या अपथ्य में उड़ीद, राजमा, चना, सूखा मेवा, मिठाई, गोभी, गवार, आलू, भिंडी, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। मांस, मच्छी, मसालेदार बाहर का खाना वर्ज्य है। अंकुर यानी मोड़ लाई हुई कडधान्य, हरी पत्ती की सब्जियां नहीं खानी चाहिए। विहार दिन में सोना वर्ज्य की बताया गया है। रात्रि जागरण से रुक्षता बढ़कर वात बढ़ता है, इसलिए रात्रि जागरण भी वर्ज्य है। बारिश में ना भीगे। अगर भीगते हो तो तुरंत नहाकर अंग पोंछकर सूती कपड़े पहने। गीले कपड़े ना पहने। हमेशा पानी में काम करना भी मना है। अति श्रम, अति व्यायाम भी वर्ज्य है। घर आंगन में अगर पेड़ पौधे हैं तो गोमूत्र का सिंचन करें। कड़ूनींब के पत्ते, लहसुन के टरफल, धूप, ऊद, अजवाइन, वेखंड, इनका धूपन करें, जिससे कीटक नहीं आएंगे। जल की स्वच्छता को ध्यान रखें। जल को टायर, कुंडी या किसी में भी जमा ना होने दे। सूंठ और गुड़ की गोली खाने से पहले खाएं। अदरक पीसकर वो भीगेगा इतनी मात्रा में नींबू रस डालकर सेंधा मिक्स करके बरनी में भर कर रखें, जिसका सेवन खाने के पहले 1 या 2 चम्मच करने से भूख अच्छी लगेगी। हिरडा या त्रिफला चूर्ण सेंधव के साथ घी ले डालकर रात में सोने से पहले ले। हमें वर्षा ऋतु में पकोड़े या तली हुई चीज़ें, खट्टा अचार, नमकीन खाना खाने की इच्छा होती है। क्यों होती होगी? क्योंकि वात प्रकोप के कारण स्निग्ध द्रव्यों की मांग शरीर करता है, जिससे वात का शमन होता है, मगर ये अल्प मात्रा में ही खाना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र में सब शास्त्रीय कारण बताए गए हैं। वर्षा ऋतु में बताए गए व्याधि शोधनार्थ बस्ती चिकित्सा उपाय और स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए पंचकर्म बताया गया है। बस्ती आयुर्वेद की अर्ध चिकित्सा या प्रसंगी पूर्ण चिकित्सा बताई गई है। वात दोष का नियमन होता है। शरीर धातु का पोषण और वर्धन होता है। तारुण्य टिकता है। पचन शक्ति सुधरती है। आरोग्य का वर्धन होता है। वात और पित्त विकार को शरीर से समूल निकाल फेंकता है। बस्ती के बाद संधिवात, आमवात, कमर दर्द, घुटने का दर्द, बदन दर्द, मन्या दर्द का शमन हो जाता है। अजीर्ण, बद्धकोष्ठता, कब्ज, गैसियस की शिकायत दूर होती है। मासिक धर्म की सभी शिकायतें दूर हो जाती है। सौंदर्यवर्धन होता है।
इतने सारे फ़ायदे अगर बस्ती कर्म से होते हैं तो मुझे लगता है गाड़ी को जैसे हम टाइम टाइम पर सर्विसिंग करते हैं और उसका परफॉर्मेंस अच्छा करता है, बढ़ता है, वैसे ही शरीर शुद्धि करके शरीर की आयु बढ़ाए स्वस्थ जीवन शैली जीने का एकमात्र उपाय है। आयुर्वेद की दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या का पालन करें। नमस्कार।